इसके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ने वाले हैं हम लोग वर्गमूल कैसे निकालें, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर रूट कैसे प्राप्त किया जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 4 है और ये रूट अंडर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो रूट में 4 है उसका मतलब कि 4 को तोड़ देंगे, यानी कि 2 गुने 2 इक्वल टू, अगर रूट में अगर जोड़ा कोई अंक रहता है, जैसे वाला क्या है जोड़ा यानी डबल है, तो डबल है तो एक बाहर आ जाता है, इसमें से एक निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वो 2 हो गया इसका वर्ग। इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल और इसको बोलते हैं वर्ग। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप 4 हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, वर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसको बोलते हैं वर्ग। चलिए मान लीजिए इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कौन सा, जैसे कि 256 है। 256 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, एक रूट निकालना है। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालें, इसको डायरेक्ट निकालने का एक तरीका होता है। स्क्वायर का मतलब होता है डबल, तो यहाँ से इसका एक सिंगल लेते हैं इधर, तो हम देखते हैं कि मतलब किस संख्या के स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट उसका 6 आता है। ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट उसका जो है वो 6 आना चाहिए। तो एक तो 4 का है, ठीक है, और एक क्या है, और एक है आपका 6, एक खुद 6 है, यानी कि चाचू के 16 और छाछक 36। अब यहाँ से ये तो स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर डबल होगा, तो यहाँ से एक अंक लेते हैं। ठीक है ना, मतलब डबल अंक छोड़ के जितना अंक रहता है उसका फिर स्क्वायर करने के बाद देखते हैं उससे कम क्या रहा है। यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, 2 है ना, तो 2 का मतलब किस चीज़ का स्क्वायर करने पर 2 से कम आएगा, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 2 से कम आएगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है ना, चलिए अब इसके बीच के रास्ता निकालते हैं, यानी कि 15 हो जाएगा। अब इसका जो आया है इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं, तो 15 में कितना होता है, 225 होता है। 15 225 होता है। अब देखते हैं इससे ये वाला संख्या इससे बड़ा है या छोटा है। तो ये वाला संख्या तो इससे तो ये वाला बड़ा है ना, इससे बड़ा वाला है, तो इन दोनों में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा तो यही है, सबसे बड़ा यही ना, तो इसका 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं आपको, ताकि पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ट्रिक अच्छा है या गलत है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको, क्या चीज़ का, जैसे मान लीजिए हो गया कितना, 841 का ले लीजिए। ठीक है, 841 का हमको रूट अंडर निकालना है। आप इस तरीके से कितना होगा रूट अंडर निकाल सकते हैं, अगर आपको वर्ग याद हो तो। ठीक है, तो मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 क्या होता है, 1 9 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 होता है, और 9 का भी स्क्वायर करने पर 9 9 81। ठीक है ना, यानी लास्ट डिजिट में 1 आ रहा है तो उसका 9 भी होगा। चलिए अब यहाँ से तो 2 हो गया, इसमें से सिर्फ 1 ही लेना है, वो भी कौन चीज़ का, मतलब कौन से अंक का स्क्वायर करने पर 8 से कम आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आ रहा है। तो हम 2 ही का स्क्वायर करके लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके बीच का रास्ता क्या हो जाएगा, 25। इसके बीच का रास्ता क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का रास्ता क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का रास्ता हो जाएगा आपका 25। तो 25 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 25 से हमारा 625 होता है ना, 625 होता है। अब इससे ये वाला ज़्यादा है, इससे वाला ज़्यादा है ना, तो ये वाला आंसर होना चाहिए। चलिए 29 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि स्क्वायर कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप वहाँ से अब उसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, आपका हो जाएगा कितना, 9 9 81, 2 दूना 4, 9 दूना 18, दूना 36, यानी कि 1 इसका आ गया, इसका आ गया 1, 8 6 14, और 4 3 7 1 8। देखिए इसके जैसे आ गया कि नहीं आ गया। तो आप ऐसे
इस ट्रिक से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कितना हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हो, आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर उसका निकल गया तो वो आंसर हो गया, नहीं निकला तो आंसर नहीं होगा। मतलब वैसे भी चेक किया जा सकता है, कोई भी अगर गलत वर्ड पूछ देता है, मतलब गलत कोई क्वेश्चन पूछ देता है, तो हमको कैसे पता लगाना होगा कि उसका आंसर होगा कि नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं हम 50-24 का, 50-24 का देख लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये वाला डिजिट जो है, ये वाला 4 है, तो 4 है तो एक 2 होता है और एक 8 होता है, क्योंकि 2 के स्क्वायर करने पर 4 होता है और 8 के स्क्वायर करने पर 64 होता है, तो यानी लास्ट में 4 आया ना, तो ऐसे बन सकता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से देखिए। अब देखिए, अब तो ये तो 2 डिजिट का हो गया, यानी 2 को यहाँ से लेना है अंक। अब बच गया 50, तो 7 का स्क्वायर करने पर क्या होता है, 49 होता है ना, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बीच की रास्ता क्या होगा, 75। अब 75 का स्क्वायर करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो 75 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25, 7 7 49। अब यहाँ पे 7 5 35 दूना 70, यानी 5 2 9 7 16 और 4 1 5, यानी 56 25 आ रहा है। तो 56 25 इससे 56 25 इससे ज़्यादा या कम है, 56 25 से ये वाला संख्या कम है ना, तो 56 25 से ये वाला संख्या कम है, तो कम वाला आंसर होना चाहिए इसका। चलिए 72 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 72 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 2 दूना 4, ये सिंगल है तो यहाँ पे एक 0 बैठेगा, और 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूना 14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 9 2 11 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी कि इसका ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 78 कैसे होगा। चलिए इसका जो है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब कि ये है ना कि आप मतलब चेक कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर रूट निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। ठीक है, आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, ये रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे निकलता है। 169 ले लीजिए आप, 169 को निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है। ठीक है, लेना हमको क्या है, डबल अंक लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट वाला देखते हैं कि क्या होगा, देखते हैं ना फर्स्ट डिजिट का। तो यहाँ पे लेते हैं 3 और क्या 9 का दूसरा कोई तो होता ही नहीं है, 3 होता है, और एक का 1 13 13 में 169 हो गया आंसर। इसका हो ही गया, आराम से हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा होगा। जैसे कि मान लीजिए रूट अंडर में होगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इधर, जैसे रूट अंडर दे देते हैं, इधर एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको क्या 7 9 और 2 1। इसका क्या करना है, हमको रूट निकालना है। तो रूट में हम सबसे पहले क्या बताए थे आपको, सबसे पहले बताया था कि इस संख्या का लास्ट डिजिट देखते हैं स्क्वायर करने के बाद। तो एक तो 1 आता है और एक 9 के बाद आता है, यानी कि 9 9 81, और 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट का जो है वो 1 होगा। ठीक है ना, इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको थोड़े से भी क्या बोलते हैं उसको ट्राई कीजिएगा ना, तो आपको आराम से आ जाएगा। चलिए अब इसको क्या देखते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसका तो 2 डिजिट का लेना है, जब स्क्वायर है तो 2 डिजिट, और क्यों होगा तो 3 डिजिट लेना है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके कौन सा मतलब किस अंक का स्क्वायर करने पर इतना से कम आना चाहिए। मतलब ऐसा स्क्वायर करें कि इस संख्या से कम आना चाहिए, या इतने के बराबर आना चाहिए, इतने के बराबर आना चाहिए, या इतने से कम आना चाहिए। तो इतने के बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन इससे कम जरूर आएगा। तो क्या आएगा देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर करने के बाद 8 8 64 होता है, और 9 का स्क्वायर करने के बाद सीधे ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके बीच की रास्ता क्या हो जाएगा आपको 85। तो 85 का स्क्वायर कर लेते हैं, 25, ये हो गया 64, 8 5 40, 40 दूना 80। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, फिर यहाँ से
50 25 और 8 8 64 और ये हो जाएगा कितना 8 50 40 40 दूना 8 5 13 दूना 26 8 25 40 ठीक है। 5 हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 8 4 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, तो 72 25 आ गया। तो ये 72 25 ये देखते हैं 72 25 इससे ज़्यादा या कम है, तो 72 25 से तो ये वाला संख्या ज़्यादा है ना, ये 72 25 से वाला संख्या ज़्यादा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अब जैसे देख लेते हैं 89 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है। अब 89 का स्क्वायर करने पर 89 का स्क्वायर करने पर है ना इतना ही आएगा, इतना ही आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इधर। चलिए 17 9 5 6। अब इसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है। तो निकलेगा कैसे, सेम प्रोसेस होगा, वही तरीका। 4 चौका 16 और 6 छक 36। अब बीच में डबल हो गया। अब इसका देखते हैं 12 12 होता है, 13 का 169 होता है और 14 का 196 होता है। तो 13 का हम देख लेंगे। अब इसके बीच का रास्ता क्या हो जाएगा 135 135 हो जाएगा। और 135 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 135 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 का स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा आपका 135 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 25 13 में 169 13 5 5 65 दूना 2 5 10 6 दूना 12 और 1 13, ठीक है। 5 2 9 3 12 6 7 1 8 और 1। तो ये आप देखिए ये इस संख्या से ये वाला कम आ रहा है, तो यानी ये कम वाला जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप कॉपी और पेन लेकर के, ठीक है। बाय द वे ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर बेल आइकन दबा दीजिएगा ना तो आपको मेरा पूरा का पूरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए अब फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एकदम साधारण सा ट्रिक है, ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। कितनाओं का आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं आप अपने दिमाग से, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और निकाल करके आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको बता देते हैं। चलो इतना का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो निकलेगा कैसे, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 का हो तो 1 ही होगा और 9 का 9 होगा, क्योंकि 9 में 81 होता है, 81 के लास्ट डिजिट में 1 आता है। फिर यहाँ से आपको इतना का देखना है कि कितने से कम हो रहा है, स्क्वायर से कम होना चाहिए, यानी कि कितना 841, ठीक है ना। 29 का हो तो क्या होता है 841 ना होता है। तो हम देख लेंगे आपको आराम से, देख लेते हैं। 29 और ये आपका 29, ठीक है। $841, सॉरी आप यहाँ से इसका इतना का नहीं लें, इतना का ले तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ से ले सकते हैं किसका 30 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर 30 का स्क्वायर करने पर 900 होगा, ठीक है ना। और इससे नियरेस्ट लाया जाता है, और इससे आपको क्या लाया जाता है नियरेस्ट लाया जाता है, इस संख्या से नियरेस्ट लाया जाता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ से इसको अब बीच की रास्ता निकालिए। 305 हो जाएगा, 305 का स्क्वायर कीजिए, 50 25 30 का हो जाता है 900, और इसको 30 25 5 15 150 15 30 300 हो गया, ठीक है। इधर से एक अंक छोड़ के किया जाता है, 5 2 0 3 9 इतना आ गया। अब इतना से वाला ज़्यादा है कि कम है, इतना से ये वाला तो ज़्यादा ही है ना, तो ज़्यादा वाला आपका आंसर हो जाएगा। 309 आंसर हो गया आपका, 309 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।